स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साइंस अकेडमी फॉर ऑल में। आज हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.4, जिसे हम इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन ये अपॉन में है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ इस फॉर्म में अगर आप देखें 1 अपॉन में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लाइक समथिंग। माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, ठीक है, अंडर रूट में हो सकता है। तो कुछ इस तरीके की फॉर्म में अगर मेरे पास क्वेश्चन बनता है तो इसे बोलते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। ऐसी कई फॉर्म्स और भी है, लेकिन 7.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसको आज हम करना सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। 6 फॉर्मूले हैं जो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं और कई जगह अप्लाई होने वाले हैं, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो चैप्टर, ठीक है, चाहे इंटीग्रेशन हो। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ये तो बहुत बड़े, ये कैसे याद होगा? आपने कर रखे हैं इसमें से कई फॉर्मूले, जरा ध्यान से देखें अगर हम तो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे तरीके भी है इसको सॉल्व करने के, लेकिन आप ड्राइव करेंगे या अप्लाई करेंगे तो पेपर में तो ड्राइव करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हम सीधा याद कर लेते हैं फटाफट। अगर आप यहाँ पे देखें 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता है? ये होता है भाई tan इनवर्स का होता था। tan इनवर्स एक्स का करते हैं तो कितना आता था? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए यहाँ पे कितना, अगर 1 मान लूँ तो 1 आ जाएगा। मतलब 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो उसका इंटीग्रेशन कितना होगा? 1/a tan इनवर्स x/a। अगर a 1 होता है यहाँ पे तो वही मिलता नहीं मिलता tan इनवर्स x, ठीक है। तो 1 की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। a कांस्टेंट है यहाँ पे, जैसे यहाँ 2 लिया था मैंने, तो लगभग वही फॉर्मूला हमारे पास आता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, इंटीग्रेशन इन्वर्स प्रोसेस होता है, तो इसलिए। इसके बाद आओ यहाँ पे साइन इन्वर्स का हमने डिफरेंशिएशन कर रखा है, डेरिवेटिव 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो वही है 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन इन्वर्स एक्स बाई हो गया। अगर ए 1 होता तो यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स ही मिलता, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो, आपको याद हो जाएगा अपने। अब ये दो फॉर्मूले देखें तो ये दोनों फॉर्मूले भी बिल्कुल लगभग सेम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तरीका अगर आप सीखोगे तो आराम से याद करने की भी जरूरत नहीं रहती। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में, तो सेम है। लॉग एक्स प्लस अंडर रूट, बिल्कुल एज इट इज़, लॉग एक्स प्लस दिस। इसमें आओ 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों सिंपल फॉर्मूले, ये भी दोनों सिंपल फॉर्मूले थे। हाँ, कुछ बच्चों को इन दो फॉर्मूले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है लगाते टाइम, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 ए, लॉग यहाँ पे x माइनस ए है, अगर आप इसके फैक्टर बनाएं तो a प्लस भी a माइनस भी बनते हैं। x माइनस ए पहले है तो x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए लगा सकते हो। इस तरीके से आप ट्रिक्स याद कर सकते हो, ठीक है। ट्राइव भी हो जाता है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता पेपर के अंदर। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप नोट कर लीजिए फॉर्मूले, और हम क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखते हैं कि किस तरीके से हम फॉर्मूलोस को अप्लाई कर सकते हैं। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं अभी हम। 3x स्क्वायर अपॉन में x रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? अगर मैं यहाँ पे x की पावर 6 की जगह मैं यहाँ पे x क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, x क्यूब हो गया। और x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है भाई, ये सबको पता है कितना होता है, 3x स्क्वायर होता है। तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, तो सब्स्टिट्यूट कर दूं भाई, 3x स्क्वायर dx की जगह कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। और इसकी जगह कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया भाई हमारे पास dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1, कितना हो गया 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कितना था 1/a, a कितना है भाई, इसको 1 का स्क्वायर लिख दूं, 1/a tan इनवर्स x, x कितना है यहाँ पे t बाय a कितना है 1 प्लस c, तो t की वैल्यू कितनी थी, क्यूब थी, तो tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर आ गया, तो क्या मैं इसको, दो तरीके होते हैं इसको करने के, या तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं और 4 से मल्टीप्लाई, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई 2x का होल स्क्वायर, और 2x को अगर मैं t लेट कर लूँ यहाँ पे तो कितना देता है मुझे, ये हो जाएगा भाई
2dx इक्वल टू dt, मतलब dt बाय 2 लिख दूँ भाई dx की जगह। तो dx की जगह कितना आ गया, dt बाय 2 आ गया। तो 1/2 कॉन्स्टेंट dt बाय √1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1/में √a² प्लस एक्स स्क्वायर का, जो कि किसके इक्वल होता है, वो होता है भाई लॉग मॉड x। x कितना है भाई t प्लस √a² प्लस एक्स स्क्वायर के प्लस c। यहाँ पे अगर मैं t की वैल्यू डाल दूँ 4x² हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कितनी आसानी से। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 4, 1/9 - 25x² होल रूट पे। तो किस तरीके से करेंगे, अभी हमने क्या किया था, अभी इसे 5x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और दूसरा तरीका है कि 25 से डिवाइड और 25 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूँ। तो क्या मैं इसको 9 - 5x का होल स्क्वायर लिख दूँ भाई अभी के लिए, और 5x को अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ 5x इक्वल टू t, तो ये मुझे देता है dx इक्वल टू dt बाय 5। ये मिलेगा भाई, आ जाओ। dx की जगह कितना आ गया, dt बाय 5, तो dt अपॉन में √9 - t² हो जाएगा भाई। 9 - t² को क्या आप 1/में √3² माइनस t² नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि फॉर्मूले जो होते हैं वो a² माइनस x² माइनस a² प्लस x²। तो कांस्टेंट में भी स्क्वायर होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। तो क्या बन गया भाई, 1/में dt लिख लो भाई यहाँ पे, तो कितना बन गया 1/में √a² माइनस x² बन गया, जो किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x बाय a के होता है। तो लगा दो भाई, साइन इनवर्स बाहर कितना था 1/5, तो साइन इनवर्स x कितना है t और a कितना है 3 प्लस t किसके इक्वल था भाई 5x के, तो 5x बाय 3 प्लस c, ये अपना आंसर आ गया। अब हम कर रहे हैं 7.4 का क्वेश्चन नंबर 11, जो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये थोड़े से मुश्किल होते हैं पहले वाले क्वेश्चन से, क्योंकि एक्सरसाइज की स्टार्टिंग बेसिकली यहीं से है। वहाँ पे तो सिंपल हमने अप्लाई करना सीखा कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम कैसे सोल्यूशन बनाते हैं, ये सीखना बहुत मैटर करता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, क्योंकि हमने जो फॉर्मूले पढ़े वो क्या पढ़े, x² प्लस a² माइनस x², तो होल स्क्वायर पढ़ा है, लेकिन यहाँ तो नहीं है, जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर भी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सबसे पहले हम बनाएंगे इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा रफ में सॉल्व कर लेते हैं। 9x² प्लस 6x प्लस 5 है, मैं इसको अलग से सॉल्व कर देता हूँ, आपको याद आएगा आपको कि आपने कैसे किया था 10th क्लास के अंदर कंप्लीट द स्क्वायर। ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सबसे पहले हम करते हैं x² के कोफिशिएंट से डिवाइड। अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो 9 से मल्टीप्लाई भी करूंगा भाई, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा। और फिर क्या करते थे हम, यहाँ पे क्या बन गया भाई, 9 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको ये लिखा a² लिख सकता हूँ भाई। फिर आगे कितना होता है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए तो मिल गया x है, a इंटू b, क्या इसमें मल्टीप्लाई करूं कि 6/9 ही दोबारा आए, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6/9, इसे और काट सकते हो आप, 2/3 भी लिख सकते हो। चलो अब अगर मैं बोलूं कि हमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि दोबारा से 2/3 मिल जाए, ऐसा क्या b हो, तो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है इस बात में समझने की क्या b होना चाहिए, तो आप क्या करिए, जो भी x का कोफिशिएंट है, कितना x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2/3 है, तो 2/3 को कर दो इंटू 1/2, कोफिशिएंट ऑफ x को इंटू कर दो 1/2 से, तो आपके पास b आ जाएगा 1/3। अगर आप यहाँ 1/3 से इंटू करोगे तो आपको 2/3 ही मिलने वाला है। देखो 1/3 यही है। अब बात आती है कि फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है भाई a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, या फिर a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। ये तो होते दो फॉर्मूले, या तो प्लस का होगा या माइनस, और b² होगा। a² मिल गया, 2ab मिल गया, आगे क्या होना चाहिए, प्लस b² होना चाहिए, है क्या, नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे b² को प्लस करूँ, b कितना था 1/3, 1/3 के स्क्वायर को प्लस करूँगा
स्क्वायर को, तो 1/3 के स्क्वायर को माइनस भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा भाई? ये भी करेंगे। और प्लस किया, माइनस किया और 5/9 पहले से ही था, जगह नहीं है तो नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे भी। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें, पूरा ब्रैकेट है ये मेरे पास, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक, तो फॉर्मूला नज़र आ रहा है हमें, कितना बन रहा है? a² + 2ab + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? यहाँ लिख दूँ अब, 9 से मल्टीप्लाई था तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? a + b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ तक तो हो गया, अब क्या बचा था? -1/9 + 5/9 कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 4/9 आएगा, और 4/9 को क्या मैं 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं, dx। तो क्या अब फॉर्म नज़र आ रही है मुझे? 1/x² + a² जो किसके इक्वल होता है? 1/a tan इनवर्स x/a के होता है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई, 1/a tan इनवर्स x कितना है भाई? ये पूरा है x/a, ये बनेगा + c। ठीक है, इससे ये गया तो ये कितना हो गया भाई? 1/6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा भाई? tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 1/2 + c। ये आंसर आ गया हमारे पास। अब है क्वेश्चन dx/में 3x² + 13x - 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रफ में सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 3 से डिवाइड करूंगा मैं, क्योंकि अपॉन में लगाएंगे तो बार बार बड़ा पड़ता है। तो मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 से जब डिवाइड किया तो भाई ये आ गया 13/3x + 10/3। 3 से डिवाइड किया तो 3 से इंटू भी कर दो भाई बाहर। अब क्या करेंगे भाई? फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनेगा फॉर्मूला हमारे पास? ये बनता a² + 2 × a, ये रहा। b कितना होना चाहिए भी इसमें? इंटू करो कि ये आ जाए। तो हमने क्या सीखा था? b चाहिए तो 13/3 को x के कोफिशिएंट को इंटू 1/2 कर दूं तो कितना आ गया? 13/6 आ जाएगा भाई। और अब 13/6 हमें मिल गया b, फिर चाहिए b का स्क्वायर, तो b के स्क्वायर को अगर प्लस करोगे तो b के स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा भाई? हाथ के हाथ माइनस भी करना पड़ेगा। ये माइनस कर दिया और प्लस 10/3 मेरे पास बचा, तो ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो, यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे पास फॉर्मूला नज़र आ रहा है a² + b² + 2ab का, जो किसके इक्वल होता है भाई आपके पास? वो होता है भाई हमारे पास a + b का होल स्क्वायर। और 3 से इंटू है तो वो 1/3 यहाँ आएगा भाई। और आगे ये दोनों बचे, इनकी कैलकुलेशन करो तो कितना आता भाई? 169/36 और प्लस 10/3, ये माइनस का है तो ये हो जाता भाई 120। 120 में से 49/36, 49/36 माइनस का है, मतलब 7/6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे इसको। तो बन गया सारा। अब बस क्या रह गया? फॉर्मूला अप्लाई करने को रह गया। कितना है? 1/में x² - a² का है, x² - a² का है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इतना बड़ा x कैसे लिखेंगे सर फॉर्मूले में। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं अभी? x + 13/6 को t ले लो अगर छोटा करना है तो। ये कितना हो जाएगा? dx = dt लिख सकते हो इसको। तो ये कितना हो जाता है भाई? 1/3 dt/t² - t/6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब छोटा हो गया, लास्ट में t की जगह वैल्यू पुट कर देना। कितना बन गया? 1/में x² - a² का फॉर्मूला, जो कि कितना होता है? 1/2a। a कितना है भाई यहाँ पे? 7/6 है। log मॉडुलस x - a/में x + a + c। तो यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना, एलसीएम ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा बड़ी आसानी से। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। आप बोलोगे देखने में तो सर बिल्कुल सेम लग रहा है, अलग कहाँ से है? बिल्कुल अलग है। अगर जैसे कि हम यहाँ करते थे कि 9 से डिवाइड कर दिया, x² के कोफिशिएंट को यहाँ पे है -1, मल्टीप्लाई कॉमन ले लिया, डिवाइड कर लिया। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हो तो ध्यान रखना, अगर आप ध्यान से देखो
तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये, जिसे मैं -1 भी बोल सकता हूँ। और अंडर रूट -1 हमने किसके पढ़ा हुआ है, आयोटा के पढ़ा हुआ है, जो क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो इसलिए हम -1 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो सर कैसे करें? अगर आप साइड में कर रहे हैं क्वेश्चन जैसे मैंने सिखाया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बच्चे यहीं सॉल्व करते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पे हम लास्ट में एडजस्ट कर लेते हैं उस बात को। तो हम अगर यहाँ करते तो कैसे करते, -x² -6x + 7 यही करते भाई। आपने क्या किया, माइनस से डिवाइड कर दिया, माइनस से इंटू कर दिया, जहाँ माइनस कॉमन ले लिया, एक ही बात है, x² + 6x -7। आप क्या करेंगे भाई, x² कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा दे भाई, a² + 2 × a कितना है, x है, क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 6 आ जाए, सीधा ही दिख रहा है 3। फिर क्या करेंगे, 3 के स्क्वायर को प्लस करेंगे, कर लो भाई, 3 के स्क्वायर को माइनस करेंगे और -7 मेरे पास पहले से ही है, ये आ जाएगा भाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया भाई, a + b का होल स्क्वायर और -9 -7 -16 का मतलब -4 का स्क्वायर। और अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ये। तो अब मैं ये सारी वैल्यू यहां अगर पुट कर दूं तो 1 में अंडर रूट कितना बन गया, 4² -x + 13 का होल स्क्वायर बन जाएगा भाई। तो फॉर्मूला बन गया 1 में a² - x² का, जो कि किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स किसके, x कितना है, बाय a + c। ये आंसर आ गया आपका। तो अब आप 7.4 के क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपको वहाँ तक क्वेश्चन करने हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप हमसे और सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम YouTube पे सारे क्वेश्चंस नहीं करा सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत वाइड है और सारा टॉपिक यहाँ पे कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो बुक में नहीं होते। उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसलिए आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी पे आप मेरे से लाइव पढ़ सकते हैं। वहाँ पे हमारे ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, जहाँ पे हम हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको समझाते हैं, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन कराते हैं और फिर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम के अंदर कोई भी डाउट ना रहे, आपको सारे क्वेश्चंस आते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लाइक कर दीजिएगा।